हेलो। नमस्कार नमस्ते। अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। हेलो एक सेकंड। हेलो हेलो। शायद गलती से नेटवर्क कट गया फोन। अरे मैं नहीं रखा है भाई, तो बाद अच्छा में बात करते हैं। मैं बउआ, एक सेकंड रुकिए। आपके पास 1000 का खुला तो नहीं होगा? अरे उसी के चक्कर में तो भाई बिजी हूँ, बाद में एक बात करते हैं, हेलो नहीं करवा रहा एक हूँ। सेकंड सुनिए, कटरीना का नंबर है? किसका? कटरीना मैं क्या क्या कटरीना का क्या करेगा? आपके पास नहीं तो मैं उनसे ले लूंगा। क्या ले लेगा? कटरीना से छुट्टा ले लेगा? छुट्टा ले लूंगा। बताओ कैसे? 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 नोट हजारों के खुला छुट्टा कैसी रही अंकिल? हेलो अबे वो कटरीना छुट्टा नहीं देगी साले, वो आम का ऐड करती है ना, जो आम का, वो आम निचोड़ के की तरह। अच्छा सुनो, कटरीना का नहीं है तो बुल्ला का नंबर है। बुल्ला कौन बे? बुल्ला ये सुनो। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। इसके पास साले, खुल्ला मिल गया। अबे खुल्ला नहीं है, वे गलत आदमी। अच्छा सुन, एक बंदे का फोन आया था, उसने किडनैप कर लिया था किसी को। एक सेकंड रुक, उसने किसी को किडनैप किया था। जिसको किडनैप किया था उसके पापा को फोन करके बोलता है तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है। बाप बोलता है कितने पैसे चाहिए बताओ? तो पता है किडनैपर क्या बोलता है? कितना? कहता है पैसे कितना नहीं, बोलता है पैसे नहीं चाहिए, पैसे मेरे पास हैं, 2 करोड़ भेज रहा हूँ, उसके खुले दीजिए बस। ये सुन एक बार। मेरा नाम है बुल्ला। हाँ। मेरे नंबर पे कोई मत बोलो। नमस्कार। हेलो। नमस्ते अंकिल। कौन बोल रहे हो भाई साहब? जी मैं रमेश बोल रहा हूँ, बउआ नहीं बोल रहा हूँ। क्या मतलब? बाबू मोशाय। एक सेकंड। हेलो। हाँ, ये क्या हो रहा है भाई? कौन नहीं? देखिए जब भी मैं झूठ बोलता हूँ ना, हाँ, आनंद आ जाता है। बाबू मोशाय। ये आनंद क्या मतलब? मतलब देखिए, लक्ष्मीपति बालाजी ने हाँ, 1 ओवर में 3 गोल किए। अच्छा। इसकी वजह से इटली की टीम हॉकी वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। बाबू मोशाय। अभी आनंद क्यों आ रहा है? देखो मैंने झूठ बोला, आनंद आया। हाँ तो ठीक है, आनंद ना, तेरे को आ रहा है तो क्या करूँ मैं? मेरे को आनंद आता है ना यार, तुमको आनंद नहीं आता? अबे आनंद नहीं आता, ठीक है, मेरे को गुस्सा आता है और गुस्सा। एक सेकंड। साहित्य और लेखन के क्षेत्र में हाँ, हनी सिंह को दादा साहेब मार के अवार्ड मिला है। दादा साहिब मार के? हाँ जी। ये तूने झूठ बोला ना अभी? हाँ झूठ बोला, आपने पकड़ लिया। हाँ, तो आनंद क्यों नहीं आया अभी? अच्छा हाँ यार, आनंद आना तो चाहिए था। कहाँ गया आनंद? वो सॉरी, मैं पानी पीने चला गया था। पानी पीने? हाँ बाबू मोशाय। ठीक है, दिमाग मत खराब कर मेरा। तू बना रहा और कुछ नहीं बना रहा था। अरे नहीं, मैं कुछ नहीं बना रहा हूँ अंकिल, कसम से। बाबू मोशाय। मैं फोन काट रहा हूँ। अबे ये तू क्या? नहीं छीछी बोल रहे हैं आप, गंदी बात है। तेरे में समझ गया। और ये आनंद कौन है? एक सेकंड रुकिए, अभी अभी ताजा समाचार से पता चला भाई साहब। हाँ बोल। इंडिया की फ्लाइट क्रमांक हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करूँ गिन 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 के। इस फ्लाइट में 6.5 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है। बाबू मोशाय। बाबू मोशाय। आनंद को मत बोलो। आज काट दिया फोन यार। वैसे सबको आनंद आता नहीं और मेरा जाता नहीं। बाबू मोशाय। हेलो। मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट होगा आपसे एक जरूरी मुद्दे पर थोड़ी सी चर्चा। शायद आपको रियलाइज हो कि भारत किन चीजों से जूझ रहा है। चर्चा तो ठीक है, लेकिन भाई साहब आप कौन बोल रहे हैं ये तो बताइए। शुरुआत में ही मैंने अपना नाम बउआ बताया। गजनी न बने, भूले न। अच्छा, हाँ जी बउआ जी बोले फिर। जी ना लगाएं, इस बात पे जरूरी आप नहीं। चर्चा इतनी करना इज्जत की आदत भी नहीं है, हजम भी नहीं होता है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल बढ़ रहे हैं दाम तो। 100 के पार जाएगा पेट्रोल का दाम। और सुबह न बोल ले, शकल दी नहीं भगवान ने। हैं? मुंह भी जबान भी ऐसी कर रहा है। अब तो बैठ के मेरी बात सुनिए। लेकिन जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लोग संकट में आ रहे हैं। क्या तकलीफ आपको भी है? तकलीफ तो है, लेकिन तन्ने के खास है नू बता। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें तकलीफ नहीं लेनी है आपको, क्योंकि ये एक तरीके से पॉजिटिव साइन है। कैसे? इसमें क्या पॉजिटिविटी है? वही बता रहा हूँ, सुन तो ले। एक तो क्या है कि आप गाड़ी चलाना छोड़ोगे, और अगर नहीं छोड़ोगे तो पेट्रोल पंप पे जाके बोलोगे भाई इस पे 10 रुपए का पेट्रोल डाल दे। फिर पेट्रोल पंप वाला बोलेगा अबे 10 का थोड़ी आता है। आप बोलोगे गाड़ी में नहीं, गाड़ी पे डाल दो। गाड़ी के ऊपर डलवाओगे, गाड़ी को फूंक दोगे। फिर पैदल चलोगे, उससे सेहत बनेगी।
गाड़ियां कम चलेंगी, उससे पोल्यूशन कम होगा, लोगों का फेफड़ा कम खराब होगा। फिर जब आपकी गाड़ी खत्म हो जाएगी, आप पैदल चलने लगोगे, थकोगे, थक के चूर हो जाओगे। फिर गम गलत करने के लिए आपको शराब की बोतल लगेगी। फिर ज्यादा शराब पियोगे तो अस्पताल में एडमिट हो जाओगे। फिर अस्पताल में रिलेटिव्स आपको देखने आएंगे। अब इस कोरोना में लोग एक दूसरे को देखने नहीं जा रहे हैं। यहाँ आपके रिलेटिव्स की असली पहचान होगी कि कौन आपको देखने आ रहा है, क्योंकि आपका लीवर सड़ चुका है पी के। हेलो, तो हमने बीमार करना चाहोगे? नहीं, मारना चाहोगे। मारना चाहोगे? अरे एग्जाम दे रहा हूँ भाई, कितना हो जाए हम गला लेंगे, समझा? तो मार दो रहा है, औकात की बात ना करिए। औकात, तू औकात पे ठीक है। अब मैं तेरे को पॉजिटिव बता रहा हूँ। एक सेकंड रुकिए, इतने चाहते, एक सेकंड रुकिए। अरे क्या रुकिए, एक सेकंड। अरे सब कुछ गिनवा दिया, औकात नहीं है, ये नहीं है, नहीं तो समझा? तो पोल्यूशन कम होगा, पैदल चलोगे, सेहत बनोगी। और फिर जब आप तेल नहीं खरीदोगे विदेशों से, डॉलर्स कम होंगे, मतलब उसका पैसा बचेगा। ये सब तो तेरे को पता ही नहीं होगा, पढ़ा लिखा तो लगना रहा शकल से और आवाज से। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं पढ़े लिखे हूँ। ठीक से बोल ले पहले। इतना मारूंगा मैं, समझ में कौन आओगे? चल, बहुत पढ़ा लिखा हूँ। और मेरी जब लोग पेट्रोल नहीं खरीदेंगे तो पेट्रोल पंप वाले खाली बैठेंगे। फिर पेट्रोल एक्सेस में उनके पास पहुंचेगा, फिर वो लोग फ्री में बांटेंगे पेट्रोल। जब पेट्रोल कोई नहीं खरीदेगा, सुनो मेरी आखिरी बात सुनो, मार के 14 पहले दिमाग खराब कर दिया मेरा। पहले तो एक आखिरी सुन लो। जब पेट्रोल कोई नहीं खरीदेगा, सुनिए, पैदल सब चलने लगेंगे तो पेट्रोल की खपत भी नहीं होगी। फिर पेट्रोल पंप वाले फ्री में पेट्रोल बांटेंगे भाई साहब। और जब वो फ्री में बांटेंगे ना, हेलो, तब तू जाइयो, क्योंकि तेरी आवाज से लग रहा है तू फ्री का सामान लेने के लिए पगलाया रहता है। अबे दुआ में तू चल, फोन गंदा बोल रहा है, गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। मैं बउआ बोल रहा हूँ, अंकिल नमस्ते, हेलो। ओके भाई। हेलो। हेलो, हाँ जी, अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। यार आपकी आवाज तो बिल्कुल जानी पहचानी नहीं लग रही है। तो जान पहचान होगी ना, तो लगेगी कहाँ से भाई? एग्जैक्टली माय पॉइंट। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट होगा भाई साहब, कुछ जरूरी जानकारी और चीजें आपसे, आपके अनुभव से सीखना चाह रहा हूँ। अच्छा बोलो। कि अक्सर आदमी 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज होता है कि क्या करना चाहिए, डिसीजन नहीं ले पाता है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं क्या जरूरी है इंसान के लिए, पैसा या शांति? बताइए। पैसा जरूरी है मेरे भाई। पैसा जरूरी है? अरे जिनके पास पैसा है उनसे जाके पूछिए, उनके लिए शांति जरूरी है कि नहीं? क्या जरूरी है बताइए, पैसा या शांति? शांति जरूरी है भाई। सपोज मैं आपको शांति दे दूं, आपसे सारा पैसा ले लूं, आप तो सड़क पे आ जाओगे, फिर सड़क के किनारे पड़े रहोगे, अगल बगल गाड़ियां घूम रही हैं, लोग घूम रहे हैं, शांति मिलेगी? तो क्या कहाँ मिलेगी जब कुछ सुविधा मिलेगा भाई? वही तो, अब आप बोले शांति जरूरी है। तो कहने का मतलब है कि दोनों जरूरी है, पैसा भी और शांति भी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अब आप बताइए, माँ बाप जरूरी है या पत्नी जरूरी है? माँ बाप जरूरी है। अच्छा, पत्नी जरूरी नहीं है? अरे जब आपकी पत्नी होगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, तभी तो बच्चों से ये सवाल पूछा जाएगा कि माँ बाप जरूरी है, पत्नी जरूरी है। तो कौन जरूरी है, माँ बाप या पत्नी? यार गुरुजी फिर तक कंफ्यूजन कर दिया, ये तो पत्नी जरूरी है। नहीं भाई साहब, माँ बाप, क्योंकि पत्नी के साथ शादी करके ही तो आप माँ बाप बनेंगे, और बच्चे होंगे तभी तो आप माँ बाप का फर्ज अदा कर पाएंगे। तो क्या जरूरी है? माँ बाप जरूरी ना, दोनों जरूरी हैं भाई साहब, अपनी अपनी जगह दोनों जरूरी हैं। ये क्या जरूरी है? तूने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया एकदम। गलत क्यों बोले रे, क्या बात हो गई? कंफ्यूज कर दिया यार, ये जरूरी है वो जरूरी है। अरे ये ऐसे क्यों, हम तो प्यार से बात कर रहे थे अब तक। हाँ, क्या हुआ? लट्ठे जरूरी है या डंडा, वो बंदूक जरूरी है? बताइयो, मैं पूछ रहा हूँ तुझसे, तू बता मेरा। क्या लट्ठे जरूरी है या बंदूक? हाँ, ये तो डिपेंड करता है आपको उससे करना क्या है, पर मुझे लगता है मॉडर्न टाइम में तो बंदूक जरूरी है, क्योंकि बंदूक आधुनिक हथियार है। बंदूक क्या जरूरी, लट्ठे जरूरी? तेरी मारूंगा तो लाल हो जाएगी। ओ, अब मैं समझा, सही कह रहे हैं, फिर तो शायद लट्ठी जरूरी है कि नहीं? लट्ठी की जरूरी है, बंदूक जरूरी है। तू लाल लेके भागेगा तो मुझे गोली भी तो मारनी पड़ेगी। मतलब अपनी जगह दोनों जरूरी है, ये आप भी कहना चाह रहे हैं भाई साहब? मैंने एक बात बताऊं आपको, मैंने सीधा आदमी समझा था, पर वाहियात सोच है आपकी। सीधा नहीं हूँ मैं। जो सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहे हैं, ये जरूरी है वो जरूरी है जरूरी।
फिलहाल एक चीज जरूरी है, फोन काट देना। और काटिए आप फोन। हाँ नहीं तो 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। क्या लगता है आपको, क्या जरूरी है? सॉरी हेलो जी अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ .com से। हाँ जी बोलिए सर, क्या काम? लॉकडाउन में अक्सर लोग बोरियत महसूस करते हैं, तो हमारी फ्री सेवा है जहाँ पर लोगों के साथ छोटा सा कंपटीशन फोन पर ही 2-2.5 मिनट में खेल कर उनके लिए कुछ जीतने का मौका भी देती है हमारी कंपनी। ओके बोलिए। ओके, आपने बोला ओके बोलिए तो मैंने बोला ओके। अरे सर क्या है कंपटीशन, वो बताओ। अच्छा वो बताइए सर। लिटिल मिसअंडरस्टैंडिंग कैन कॉज द हार्टफुल डेथ फॉर समबडी। सॉरी, इंग्लिश हिंदी? एक्सक्यूज मी, हिंदी में बोलिए सर। हिंदी में जी राइट। इस कंपटीशन का जो नाम है वो है फेक एंड ट्रूथ। अच्छा अच्छा, यानी एक मुद्दा हम आपको देंगे जिसके ऊपर सबसे पहले आप अपना नकली रिएक्शन देंगे, फेक रिएक्शन, फिर उसी पर सेम मुद्दे पर आप अपना असली रिएक्शन यानी ट्रूथ रिएक्शन देंगे। फॉर एग्जाम्पल ठीक है सर। मैं आपको बताता हूँ, दुनिया, फेक रिएक्शन, दुनिया बड़ी ब्यूटीफुल है, खूबसूरत। ट्रूथ रिएक्शन, दुनिया बड़ी जालिम है भाई साहब। करेक्ट? यस। सिंपल? यस। नाउ इंग्लिश। अंडरस्टूड, अगेन इंग्लिश। ओके, पहला टॉपिक। ओके। आपके दोस्त। अरे दोस्त बहुत अच्छे हैं सर, मैं मस्त है, एक नंबर। ये फेक रिएक्शन था? हमेशा दोस्तों के साथ। यस सर। He is smiling also, got the gist of the competition. अब इस पे ट्रूथ रिएक्शन, आपके दोस्त। ट्रुथ साले पे हमेशा मेरे को कभी कॉल कर लो तो कॉल उठाते नहीं है, और वैसे में काम पड़ जाए तो उनको साले की जाती है फिर वो याद करते हैं। हाँ, संस्कृत जो आप जलील कर रहे हैं ना, ये आपका मतलब अच्छा मतलब। अगला टॉपिक, आपका बॉस, फेक रिएक्शन। बॉस मस्त है सर, हमेशा काम आता है। बॉस जबरदस्त है, भगवान जैसा बॉस है हमारा। चलो, बॉस ट्रूथ रिएक्शन। बॉस साला वो नहीं कहते, ठीक है वो वाला बॉस है हमारा साला। काम क्या है, उतनी शरिया ले ले तो भी उसको ये लगता है कि कम काम किया है वो है साला। काफी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप, इतने समय नहीं दे पाऊंगा। अगला टॉपिक, आपकी धर्म पत्नी, वाइफ। अरे सर वो तो मेरी अर्धांगिनी है, वो मेरी बेटर हाफ है, मस्त है बिल्कुल। मैं तो थैंक गॉड बोलता हूँ, इतनी अच्छी वाइफ मिली मेरे को। वाह, जबरदस्त। ये फेक रिएक्शन था? शर्मा ने फेक था। चलिए, आपकी वाइफ, ट्रूथ रिएक्शन। वाइफ एक्चुअली ना, वाइफ शब्द ही ये लगता है कि मतलब पनौती। बेफालतू में हमने गले में ना फंदा डाल लिया अपने, कहाँ जा रहे हो क्या कर रहे हो। अभी बाइक गई थी 2 महीने पहले, 2 दिन पहले आ गई। 2 दिन और रुक जाती तो वहीं तक लॉकडाउन में 2-3 महीने के लिए रुक जाती। पर कौन समझे सर, अब वो यही पे रहती है, समझो मत। समझिए, ये ट्रूथ रिएक्शन था राइट। पर मैं ये कह रहा हूँ, आप सर एक्चुअली ट्रूथ तो ठीक है, पर अर्चना जी सुनेंगी तो उन्हें काफी बुरा लग सकता है। मतलब आप कैसे जानते हो मेरी वाइफ को? अरे उन्होंने तो बोला था कि आपको ऐसे फोन लगा के थोड़ा सा ऐसे। एक सेकंड रुकिए, अर्चना जी। जी सब सुना मैंने, जो इसने बोला सब सुना, सुन रही हूँ मैं सब। हेलो भाई साहब। अर्चना जी, इन्होंने तो फोन काट दिया है, अब आप घर पे इन्हें काट सकते। आई मीन दैट्स इट, मतलब जो भी हो। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, मैं बउआ बोल। वैसे खुशहाल आदमी था, है कि नहीं? था ही, हो गया, अब रहेगा कि नहीं। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बताओ कौन? पता है तो? किससे बात करनी है? आपसे 2 मिनट चाहिए था। भाई पहचाना नहीं, किससे बात करनी है, कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो? सब बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ना किसी के बारे में बड़ा इम्पोर्टेंट बोलना था। किसके बारे में? एक ऐसा शख्स है। सेक्स नहीं, शख्स। अच्छा शख्स, हाँ बता। आप तो वही बोलोगे जो आपके दिमाग में चल रहा है। सेक्स हाँ, तो जल्दी बता। सेक्स नहीं, शख्स। तो एक ऐसा शख्स यानी इंसान है जिसके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई। किसके साथ? हमेशा उसे दबाया गया, कुचला गया, मारा गया। कौन है? हर इंसान ने उसे मारा है, हर इंसान ने, यानी हर इंसान में तो मैं भी आता हूँ, मैंने भी मारा है। तूने मारे? तेरा दोस्त है कोई? बहुत है मेरे। तुम सब ने मिल के मारा है उसे। अबे मैंने किसी को नहीं मारा। कौन है तू? एक मिनट, गर्लफ्रेंड है लगता है? गर्लफ्रेंड भी है। हाँ तो अच्छा, क्या कह रहा, लगता तो नहीं होगा? नहीं ऐसा अरे नहीं। ओए सॉरी, तेरी व्हाट्सएप पे है वो लड़की? व्हाट्सएप पे भी है और मैसेज पे भी है, SMS पे भी है। भाई तो लड़की है ना गर्लफ्रेंड? और क्या? नहीं, क्या बात हो गई यार, आजकल तो एवरीथिंग इज ओपन राइट। हाँ। उसके साथ मिलके तुमने व्हाट्सएप पे भी मारा है?
उसको। अच्छा जी। हम्म। अबे कौन है बताएगा अभी? गंदा मत बोलना, उसको इतना मारा गया है लेकिन आज तक कभी उसने इंटॉलरेंस की बात नहीं करी। बेकार। अबे इंटॉलरेंस तेरी जल्दी ओए, बता। उसका नाम है मिस्टर गप्पे। गप्पे नहीं मारे आपने? क्या? गप्पे। अच्छा गप्पे। हाँ अच्छा एक बात सुन। हाँ सुन तो रहा हूँ, बोलो। गप्पे अपनी डाली। छी, इतना गंदा साले तू कर रहा है। बात। उसके छोटे और क्या? भाई, एक मिनट, उसके छोटे भाई को तो उसका सर फोड़ के चुल्लू भर पानी में डुबा के मारा गया, गप्पे के भाई को। कौन है बता? गोलगप्पे। अबे के गोलगप्पे इतनी बांट ली तेरे पे धर के फोड़ूंगा। बस करो, घिनौना बस करो। आदमी। रख दिया लगता है। रखा नहीं है हम। गंदा मत बोलिए, तो रखिए ना फोन। मेरे साथ क्यों गप्पे मार रहे हैं? हेलो, इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। अरे फोन उठा के क्या बोलते हैं यार? फोन उठाए क्या बोलते हैं? हेलो। हेलो, हाँ। हेलो जी, नमस्ते। हेलो नमस्ते, कौन? वो होते ना, बहन जी का उल्टा क्या होता है? बहन जी का भाई। भाई, हाँ भाई साहब नमस्कार, मैं बउआ बोल रहा हूँ। ठीक से बोल रहे, कौन है? वो एक के बाद क्या आता है? वन के बाद? एक के बाद दो आता है। 2 मिनट चाहिए था आपसे एक्चुअली। सुनो। अरे लिसन को क्या बोलते हैं हिंदी में? सुनो भाई साहब, 1 मिनट यार, आप मान नहीं रहे। भाई क्या चाह रहा है? जा रहा है, पहले बात कर ले। नहीं सुनिए तो, मुझे ना एक बहुत इम्पोर्टेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? जरूरी बात करनी थी आपसे। क्या चाहिए तुझे? जल्दी बोल। जल्दी। अरे भाई बोल भाई। भाई बड़ा है। नहीं, आप क्यों टाइम पास कर रहे? आप मुझसे वो मत करिए भाई साहब। बदतमीजी, हाँ। वरना अगर बदतमीजी तो तू कर रहा मुझसे। अगर मैं अपने पे आ गया ना तो फिर आपकी मैं क्या आपकी क्या खटिया खड़ी कर देगा? अरे वाह, संस्कारी हैं आप। आपने सिर्फ खटिए का सोचा। अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो कहता अब तू मुझे परेशान कर। ओ भाई, अब बंद करेगा, मुझे पता क्या चाहिए तुझे। वो शैतान आपके अंदर जमा है, पर आपने उसको रोका। इसी बात के लिए मैं आपको वो करता हूँ। क्या करता हूँ? हम करते ना 15 अगस्त 26 जनवरी पे सैल्यूट करता हूँ भाई। अबे तू मुझे मिल एक बार, मेरे सामने आ। मैं के अंदर वो डाल दूंगा, तुझे पता है? वो क्या? वो होता नहीं है क्या? अबे जिससे तंबू बनता है। अच्छा, बांस डाल दूंगा। एक सेकंड वो कहते। हेलो। सामान के समाज से बात कर रहे हैं। कौन बोल रहा है? मैं बउआ बात कर रहा था। क्या ये सही समय होगा अगर आप 2 मिनट के लिए उपलब्ध हो तो आपसे वार्तालाप करने का? हाँ भाई, कौन? अभियान से बात कर रहा था। ये बात करती है लोगों के समाज में, लोगों के उद्धार के लिए। तो आपको इसमें प्रतिभागी होना, सहभागी होना बड़ा जरूरी होगा। लेकिन अगर आप इसको सजग रूप से नहीं चलाएंगे तो समाज खुद आप पर हावी हो जाएगा। और जो रिसोर्सेस हमें मिले हैं दुनिया चलाने के लिए, वो अगर कम पड़ रहे हैं तो आपको कैसे उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आगे का काम करना होगा। भाई बोलना क्या चाहता है? सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया में लोग ज्यादा और खाना कम। तो सबको भूख लगती है, पेट में चूहे दौड़ते हैं। अच्छा, क्या इलाज है इसका? भाई थोड़ा थोड़ा बांट दो, बाकी मेरे में तो ऐसा कोई इलाज नहीं। अच्छा। मेरे से क्या चाहता भाई? यही चाह रहा था कि इसमें हर आदमी सहभागी होगा तो ज्यादा सही होगा ना। तो मैं कैसे सहयोग कर सकता हूँ भाई? ऐश्वर्या राय का नंबर अगर हम सबको दे दें तो शायद काम हो सकता है। ऐश्वर्या राय का क्या लेना देना भूख से? बहुत गहरा संबंध है। अगर पेट में चूहा दौड़ रहा है तो चूहा मेल है। अच्छा। और चूहिया फीमेल है। अच्छा। तो खोदा पहाड़, निकली चूहिया। अच्छा। पेट के सामने पहाड़ खोदना है, चूहिया निकलेगी। और चूहिया फीमेल है तो वो मेल चूहे को आकर्षित करेगी और मेल चूहा उसके पास चला जाएगा और पेट में से चूहा गया, मतलब भूख गई। अरे भाई, ऐश्वर्या राय का क्या लेना देना, ये तो बताओ। पहाड़ किस चीज का बनता है? पेड़, पत्थर, छोटे छोटे झरने। आप समझ नहीं रहे। इन सब चीजों से तो बनता है, लेकिन एक चीज से फट से बन जाता है पहाड़। भाई किससे? ऐश्वर्या का सरनेम क्या है शादी से पहले वाला? राय। तो ऐश्वर्या राय से आप राय लीजिए। यही चीज मिली साले। राई का पहाड़ बनाइए, पहाड़ खोदिए, खोदा पहाड़, अच्छा, निकली चूहिया अच्छा, निकली। चुप हो जा। दिमाग का गलत बोल रहे हैं आप।
पेट के चूहे को वहीं मारूंगा तेरे तेरे पेट। गंदा बोल रहे हैं आप, ये बात गंदा तू गंदा बोल करता है। ऐश्वर्या राय राय का पहाड़ के चूहे के पीछे चूहा। चूहा ना तेरे अंदर डाल। आप शुरुआत में तो बड़ी सरलता से बात कर रहे। अरे भाई सरलता तेरी बस ये मिनट बस। ऐश्वर्या हेलो राय हेलो। हाँ हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ क्या बात है बताइए। एक किसान अच्छा फार्मर हाँ बीज, छोटा सा बीज होता है ना, उससे सोने जैसी फसल उगा लेता है भाई साहब। हाँ उगाता किसान का काम ही होता है ये, है ना, और इसके लिए वो सम्मान का हकदार भी है। अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल है। तो किसान एक होता है, वो सुबह उठकर उसने क्या किया, अपने खेत पर गया, मेहनत की। हाँ दोपहर सूरज जब सर पर चढ़ गया तो रेस्ट करके उसने 2 रोटी खाई। हाँ ट्यूबवेल से नदी के किनारे थोड़ा पानी पिया। हाँ आराम किया, फिर शाम तक मेहनत की। हाँ फिर शाम को घर आया, बीवी बच्चों के साथ थोड़ा वक्त बिताया और काफी थकावट के बाद बिस्तर पे लेट गया। ठीक है, वो तो होना ही था। और लेटने के बाद उसको नींद आ गई। हाँ। फिर क्या हुआ, आगे बोल। अब वो सो रहा है भाई साहब, और आप बोल बोल करें, थोड़ा धीरे बोलिए, वो सो रहा है ना। सोना तो तू के हैं? एक बात बता, क्या हो गया तेरे को, सीधी क्यों कर रहा है? भाई वो सो रहा है और आप चिल्ला रहे अरे हो। सो रहा, तू तो जाग रहा है, तू तो भाई साहब प्लीज आवाज मत करिए, उठ जाएगा भाई साहब। सो रहा तो आगे क्या है बता, ये बता आगे क्या है। आगे वो सुबह उठेंगे। सुबह उठेंगे, तेरे डंडा मारेगा उठा के, सुबह उठेगा। ये तो होता ही है, सुबह उठना, सुबह रात को सोना और सुबह उठना। तो बस वही तो मैं बता रहा हूँ, उसमें आप चिढ़ क्यों रहे? क्या बता रहे मुझे? हेलो, शायद फोन कट गया था ना भाई साहब। अरे काटा था, तेरी बकवास सुन सुन के। सुनिए मेरी बात, वो किसान भैया अभी उठ गए थे। अच्छा क्या हुआ फिर, आगे बोल। नहीं, फिर उन्होंने बोले सुबह 5 बजे उठा देना, बोल के फिर सो गए। अरे तू भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। अरे गलत बोले तू। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बोले हेलो। हेलो हेलो, हाँ जी, आपको आवाज आ रही है भाई साहब? अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ बोलो। हाँ, ये कह रहा था मैं कि दिवाकर जी बात कर रहे हैं ना? बोलिए। ये आपका नंबर की चीज ने दिया था हमको। अच्छा। उनसे हाँ, फेसबुक पे बात हो रही थी, तो कह रहे थे आप उनके मित्र हैं घनिष्ठ। हाँ बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, लेकिन बाइक पे अमूमन आप वो हेलमेट नहीं लगाते शायद। वो लगा लेते हैं, पर कभी कभी नजदीक जाना होता है तो थोड़ा ठीक है, हाथ एक्सीडेंट नजदीक दूर देख के थोड़ी होता है। आप कोहनी में हेलमेट बांधते हैं, कोहनी टूटने के लिए थोड़ी हेलमेट होती, खोपड़ी फूटने के लिए होती भाई साहब। और कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है तो देख हेलमेट नहीं, सुनो जरूरी है। पॉइंट पे आओ, क्या बात पॉइंट है? पे ये है हेलो कि अगर आप हेलमेट नहीं लगाओगे ना तो आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं साफ सीधी बात कह रहा हूँ। अबे हेलमेट में आत्मा का कहाँ से आ गया? ठीक है मैं लगा लूंगा। आत्मा में इसमें क्या एक सेकंड में बताता हूँ आत्मा कैसे आई। सपोज आप हेलमेट नहीं लगाए जा रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है पुलिस पकड़े भी और न भी पकड़े। अगर पकड़ लेगी तो फाइन करेगी, मोटा फाइन होगा, अगली बार से लगाओगे। लेकिन अगर नहीं पकड़ी तो आपको आदत हो जाएगी कि यार पुलिस तो पकड़ती नहीं है, फिर आप अगली बार भी नहीं लगाओगे। ठीक, अगली बार भी नहीं लगाओगे तो हो सकता है आपको एक्सीडेंट हो ना हो। नहीं हुआ तो बढ़िया भाई साहब, मैं दुआ करूंगा कभी एक्सीडेंट ना हो, किसी का ना हो। लेकिन अगर हो गया तो खोपड़ी फूट सकती है भाई साहब, खोपड़ी फूट सकती। एक सेकंड रुको, मैं बता, लेट मी कंप्लीट। आत्मा की शांति पे आ रहा हूँ मैं। अगर आपको कम चोट लग गई तो फिर तो ठीक है, पट्टी पुट्टी लगा के बंद हो जाएगी बात। लेकिन ज्यादा चोट लग गई तो जान जा सकती है भाई साहब। मतलब मैं हेलमेट नहीं लगा रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, अगर जान चली गई तो 2 चीजें हो सकती हैं। या तो घर वालों को बैठे बिठाए इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिल गया, एक मिनट मेरी बात सुनो, अगर उनको पैसा मिल गया तो 2 चीजें होंगी। या तो उस पैसे का कुछ करेंगे नहीं क्योंकि दुख में रहेंगे कि यार पैसा क्या करें अब, या तो उसको उड़ाएंगे, ऐश करेंगे। वो ऐश कर रहे हैं आपके पैसे पे, ये देख के आप
तो कहाँ जा रहा है तू? क्या दिक्कत क्या है तुझे? एक मैं सेकेंड, हेलमेट नहीं वो लगा रहा हूँ, ऊपर से मैं आप लगा देखोगे रहा हूँ, कि तो कहाँ आपके तक पहुँच पैसे गया पे वो लोग ऐश कर रहे हैं, आपकी आत्मा को शांति मिले। और अगर आपने इंश्योरेंस नहीं कराया है, सुनिए, और फिर पैसे नहीं मिले तो घर वाले अलग कोसेंगे, देखो बेकार में हेलमेट लगा लेते तो क्या था, और आपको नीचे से ताने देंगे। आप ऊपर से वो ताने सुन के आत्मा को शांति मिल पाएगी क्या भाई साहब? अबे हेलमेट लगाऊं ना लगाऊं, इसमें कहाँ स्वर्ग सिद्धार्थ लगाएंगे, स्वर्ग का नरक का जो भी हो। स्वर्ग ऐसे कैसे कॉन्फिडेंस है कि आपको स्वर्ग ही मिलेगा? तो अपनी समझ गया? इन शब्दों के साथ तो स्वर्ग में एंट्री मुश्किल है भाई साहब। ऐसे शब्द का उपयोग करोगे तो स्वर्ग के द्वारपाल के पास एक भाला है। तुम के वो भाला तेरी जाएगा ना जब। गलत नहीं बोलना भाई साहब, खुद हंस रहे। लाफ्टर नोट पे खत्म हुआ है तो गुड 100 FM बजाते रहो, बहुआ बोलो, हेलमेट लगाते रहो के भाई।